आज मैं मसारा किचन में बहुत ही यमी रेसिपी लेकर दोबारा से आई हूँ और आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ और उसका फ्लेवर जो है वो चिकन टिक्के का फ्लेवर होगा। और चलिए फिर मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे कि मैं किस तरीके से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो बनाती हूँ। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा काम यहाँ पे करके रखा हुआ है, जिसकी रेसिपी जो है आपको मेरे ही चैनल पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा डो जो है उसको पहले से ही बना के उसे राइस होने के लिए 3 आवर्स के लिए रख दिया था। इस पिज़्ज़ा डो की रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो के एंड में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने अच्छा सा पिज़्ज़ा डो रेडी किया है, जिससे मेरा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही अच्छा और ब्रेडी सा फ्लेवरफुल बनेगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने रेडी किया हुआ है। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे भी मिल सकती है। पिज़्ज़ा सॉस के नाम से आप सर्च करेंगे, उसके बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे भी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस किस तरीके से रेडी किया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा, इसमें मैं चिकन टिक्का जो है वो रेडी करूँगी, जिसके मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे मैंने लिया है हाफ kg चिकन, जिसको मैंने ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, जिसके मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस के रखे हैं और ये बोनलेस है। ठीक है, ये मैंने हाफ kg लिया है। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला होममेड है। ये गरम मसाला पाउडर होममेड, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पिसा हुआ पाउडर, और इससे मैं तैयार करूँगी यहाँ पे चिकन को रेडी करूँगी इसमें ऐड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ली है। इसमें जाएगा, मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा को जो मैं रेडी करूँगी प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने थाई लिया है, ये यहाँ पे 1/4 टीस्पून है। ऑरिगानो यहाँ पे 1/4 टीस्पून है और चॉप्ड रेड चिली कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1/4 टीस्पून ली है। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे किस तरीके से रेडी करना है, मैं पिज़्ज़ा किस तरीके से रेडी करती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डो रेडी करके रखी हुई है, मैंने हाथ में जो है ऑयल लगाया है। अब मैं इसकी एयर जो है उसको अच्छे से निकालूंगी। सही है, देखें डो को बिल्कुल अच्छे से इसकी एयर को है वो निकाल देना है। हाथ में ऑयल ज़रूर लगाना है, नहीं तो डो ने आपके हाथ में चिपक जाना है। ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने देखें इसकी एयर जो है निकाल ली है। और आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा मैंने डो किस तरीके से रेडी की है। इस तरीके से अगर आप डो को रेडी करेंगे तो आपकी डो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा, बहुत ब्रेडी बनेगा। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स आप फॉलो करना तो ये बहुत अच्छा बने। देखिए जी, ये मैंने इसकी डो को जो है वो अच्छे तरीके से मैंने इसकी एयर निकाल दी है। अभी मैंने यहाँ पे हाथ में मैदा लिया है। ठीक है, इसको मैंने मैदे से अच्छे से इसको छुड़ा लेना है पिन से। ये देखें इस तरीके से। अभी थोड़ा सा मैदा मैं और इसमें डस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं बेस रेडी करती हूँ और बेस को मैं रहने देती हूँ कि 20 मिनट्स भी बेस जो है वो अच्छे से अगेन राइस हो जाए, तो वो पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छे से सेटल होता है और बहुत अच्छे से बेक होता है। मैं ये पिज़्ज़ा जो है पतीले में बनाने वाली हूँ, ओवन में नहीं बनाऊँगी मैं। आज ये सिंपल पतीले में किस तरीके से इसको बेक करते हैं मैं बताऊँगी। ठीक है, ले जी, ये हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पे जो पेन है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ऑयल डाल के इसे मैंने ग्रेस कर लिया था। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसको अब मैं स्प्रेड लाइट हैंड से, इसे बोथ हैंड यहाँ पे यूज़ करूँगी और मैं इसे लाइट हैंड से स्प्रेड करते जाऊँगी। साथ ही मैंने हाथ में मैदा लिया हुआ है ताकि ये मेरे हाथ में लगे नहीं डो, और हल्के हल्के हाथ से मैं इसे स्प्रेड करके इसको कॉर्नर्स तक पहुँचाऊँगी। अगर आप चाहें तो आप रोलर की हेल्प से भी कर सकते हैं, समटाइम मैं उससे भी करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत इजी वे में पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी सिंपल पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं मसारा किचन के चैनल में कि किस तरीके से मैं हर दफ़ा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। वो भी बहुत यमी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये देखें स्प्रेड हो रहा है, लेकिन कॉर्नर से इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा रहने दिया है, क्योंकि जब ये राइस होगा बेकिंग के ड्यूरिंग ऑफ बेकिंग तो वो उसने कॉर्नर तक ही पहुंच जाना है। ठीक है, इसको बस हमें यहीं पे स्टॉप करना है। और ब्रेड को आप देख रहे हैं मैंने 1/2 इंच ब्रेड रखी है। ठीक है, क्योंकि ब्रेडी पिज़्ज़ा जो होता है बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं और
बहुत ही अच्छा लगता है वो खाने में। नहीं तो डो जो है वो अगर ब्रेडी नहीं हुई तो पिज़्ज़ा जो है बहुत हार्ड हो जाता है। अभी मैंने इसको सेटल करने के बाद हाथ में अगेन मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और उससे मैं एक बार इसको लाइट हैंड से प्रेस करके इस तरीके से डो को सेटल करूँगी। ठीक है, ऑयल मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो डो है वो हार्ड नहीं हो, वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी बने। ठीक है, तो इसलिए ऑयल में लगा रही हूँ। लेकिन अगर समर है, गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में ये ट्रिक जो है आपने यूज़ नहीं करनी है। ये अभी वेदर जो है बहुत ड्राई हुआ है, ना गर्मी है ना सर्दी है, नॉर्मल वेदर के लिए, तो उसके लिए ये ट्रिक बेस्ट है। ठीक है, तो फिर मैंने ये इस तरीके से इसको सेटल कर दिया है। इतनी मोटी मैंने इसकी बेस रखी है, जब ये राइस होगा तो ये खुद ही कॉर्नर्स को कवर करेगा। ओके, यहाँ पे मैं इसे एक कवर लूँगी और उससे मैं इसको कवर करके 20 मिनट्स के लिए रहने दूँगी, जब तक मैं चिकन रेडी करूँगी। पैन गर्म हो चुका है, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, जो चिकन के पीसेस मैं ऐड करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं मूव करूँगी चिकन के पीसेस को, और मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। बहुत जल्दी बनने वाली इजी चिकन जो है वो पिज़्ज़ा के लिए मैं बना रही हूँ, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम में रखा हुआ है ताकि चिकन जो है वो अपना पानी जो रिलीज़ करेगी, साथ ही वो ड्राई भी होती जाए और चिकन जो है वो अच्छे से कुक भी इसी में होती जाए। क्योंकि पिज़्ज़ा में हम इसमें डाल रहे हैं तो हमें किसी भी किस्म की ग्रेवी इसमें नहीं चाहिए। मैं पिज़्ज़ा में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सारे ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे जो मैंने फूड कलर रखा हुआ है, जिससे चिकन का जो है वो कलर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा, और जब पिज़्ज़ा में वो चिकन जब बेक होगी तो बहुत ही अच्छा सा लुक देगी। अदरवाइज़ आप अगर फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐड करती हूँ। इससे प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आती है, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है इससे। ठीक है, मैं इस चिकन को कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे, और मैं इसे कवर नहीं करूँगी, इसे इसी तरीके से मैं कुक करूँगी। चिकन कुक हो चुकी है अच्छे से, ये टेंडर भी हो चुकी है। इसको बेक में ही भी थोड़ी होगी, पानी जो है हर तरफ से अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करूँगी। 20 मिनट्स रखने के बाद जब तक मैं चिकन कुक कर रही थी, देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा के डो जो है कितने अच्छे से वो राइस हो चुकी है। अब मैं इसको पिज़्ज़ा को रेडी करूँगी। ठीक है, ये मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस बना के रखा है मैं इसमें ये लगाऊंगी सबसे पहले। पिज़्ज़ा सॉस को मैं अच्छे से इसमें स्प्रेड कर चुकी हूँ। अब मैं जो हूँ इसमें यहाँ पे थोड़ी सी पहले ऑलरेडी वॉश माय हैंड, यहाँ पे थोड़ी सी मैं पहले चीज़ जो है वो स्प्रेड करूँगी। पिज़्ज़ा इस वक्त जिस तरीके से राइस हो रहा है, इसका डो जो है मैं इसी वक्त आइडिया कर सकती हूँ कितना ब्रेडी एंड डिलीशियस ये बेक होगा। वाओ, ठीक है, अब मैं इसे इस तरह से लगा रही हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर फिर मैं चिकन सेटल करूँगी। उसके बाद मैं अगेन इसकी कोट एक दूँगी ऊपर से। अब ये चिकन जो है इसको मैं सेटल करूँगी, इसमें लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे ऑरिगानो जो है इसको स्प्रेड करूँगी। साथ ही इसमें मैंने यहाँ पे जो थाई रखी हुई है थाई ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें। पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए आधा घंटा पहले जो है फ्लेम पे रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसे पतीले में रखूँगी। इसको मैं बेक होने के लिए पतीले में रख चुकी हूँ। अब मैं इसे हाफ आवर बेक करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा हैव डन। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। डिलीशियस सा पिज़्ज़ा रेडी है, चिकन टिक्का फ्लेवर का। इसके साथ ही आप मुझे दुआ में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।